स्मार्ट क्लासेस 749 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो देखते हैं कि पहला सम क्या कह रहा है। In the figure, side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110, find PRQ. सबसे पहले तो हमने देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन हमें SPR और PQT गिवन है, ठीक है, और पी आर क्यू हमने फाइंड करना है, यानी पी आर और क्यू। तो डायग्राम को देखते हैं। हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को हमने फाइंड करना है। एक बात और, बीच में जो एंगल बनता है वो उसी के ऊपर एंगल बनता है। जैसे मैंने लिखा आर, ओ और पी, तो यहाँ एंगल कहीं किस पे बनेगा? ओ पे एंगल बनेगा। तो बीच में जो एंगल दिया होता है उसके ऊपर एंगल बनता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें गिवन है एस पी आर और पी क्यू टी, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये लीनियर पेयर बन रही है। यहाँ से अंदर वाला एंगल क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर भी लीनियर पेयर बन रही है। मतलब क्या है कि हम इधर P से अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे और इधर Q से अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे। दो एंगल हमारे पास आ जाएंगे, तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो कहीं पे भी आप लीनियर पेयर लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम लीनियर पेयर यहाँ पे लगाएं PQT प्लस PQR, तो TQR इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर पेयर कहाँ पे बनेगी? PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, यानी एक लाइन के ऊपर जब टेढ़ी लाइन हो तो उनके ये, जैसे मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और एंगल कहाँ पे बन रहा है? देखो, एंगल बीच में, यानी इस क्यू के ऊपर और यहाँ क्यू के ऊपर, ठीक है। तो दो एंगल बन रहे हैं। PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। PQT हमें गिवन है 110, इसके अंदर पुट कर देंगे PQT की वैल्यू। तो PQT 110 प्लस PQR इज इक्वल टू 180। PQR 110 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो PQR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 70 डिग्री। PQR की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ चुकी है, ठीक है। अब अंदर वाली वैल्यू और निकालेंगे। एंगल देखो कहाँ पे बन रहा है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी लीनियर पेयर कौन सी बनेगी? SPQ इज स्ट्रेट लाइन। तो एंगल SPR, यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। एंगल SPR प्लस SPR, और यहाँ से एंगल कौन सा बन रहा है? QPR, या इसे RPQ भी लिख सकते हैं। RPQPR इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब हमें देखो SPR 130 डिग्री, 5 डिग्री गिवन है, देन प्लस QPR हम निकाल लेंगे। QPR इज इक्वल टू 180 में से ये 135 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये देखो यहीं पे यही किया हुआ है। SPR प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। SPR हमें गिवन है 135 डिग्री। QPR वैसे का वैसा इज इक्वल टू 180 डिग्री। QPR यहाँ पे R आएगा, तो QPR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
180 माइनस में 35, तो हमारे पास क्यू पी आर की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब हमारे पास देखो डायग्राम में ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी आ गया और निकालना है ये। तो अंदर कौन कौन, अंदर वाले एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, पी क्यू आर, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बीच में कौन कौन से एंगल रखेंगे, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में पहले पी लिख लेते हैं बीच में, पहले क्यू लिख लेते हैं पी क्यू आर, फिर आर को बीच में लिख लेते हैं, फिर पी को बीच में लिख लेते हैं, और फिर आर को बीच में लिख लेते हैं। ये हमने एंगल लिख दिए तीनों के तीनों, ठीक है। किसी को भी आप बीच में रख सकते हो, और ठीक है। अब इनमें से दो वैल्यू हमें गिवन है, पी की और क्यू की, हम आर की निकाल लेंगे। तो इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। पी क्यू आर 70 डिग्री हमने निकाला था इसकी वैल्यू, और पी आर क्यू हमने निकालना है, फाइंड करना है, और क्यू पी आर इस पी की वैल्यू हमने निकाली थी 45 डिग्री, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 45 115 हो गया। पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस में 115, तो 65 डिग्री हमारे पास पी आर क्यू की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड करनी थी। सेकंड देखते हैं डायग्राम के अंदर, डायग्राम को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो देखेंगे कि गिवन क्या है हमें, ठीक है। इन द फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये एंगल गिवन है हमें। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ध्यान से देखना है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से, इसकी वैल्यू 62 डिग्री है, इसकी वैल्यू 54 डिग्री है, इसकी हमें दे नहीं रखी। बोलो कैसे निकालेंगे। ये z है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास y है। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो z आपने अभी सम किया पीछे। z किससे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। आसान है। x 62 डिग्री है, y हमारे पास 54 डिग्री है, तो दोनों को ऐड कर कर हम 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमने, अब देखो वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इसको आधे आधे पार्टों में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। गिवन में जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिख ली हमने, ठीक है। पहले जेड की वैल्यू निकालो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया। एंगल एक्स हमारा 62 डिग्री है, वाई हमारा, वाई ये रहा बीच में 54, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो नीचे देखो किया हुआ है, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस एक्स, पहले वाई को बीच में, फिर जेड को, और फिर एक्स को बीच में रख लिया। हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, ये हमें 54 है, ये जेड दिया नहीं हुआ, वाई एक्स में फिर 62 है, 54 में 62 ऐड कर देंगे तो 116 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 180 माइनस 116 इज इक्वल टू 64। एंगल जेड जो है वो हमारा 64 आ गया, वाई 54 है, एक्स 62 है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, ओ जेड वाई, ओ वाई जेड, ठीक है। ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड और वाई मतलब ये वाला बीच वाला एंगल। तो ये देखो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब आधे पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो हमने जेड निकाला है उसका आधा कर देंगे।
ठीक है, तो यहीं देखो ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स जेड वाई यानी एंगल एक्स जेड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 1/2 इंटू में 64 इज इक्वल टू 32 आ गया, कैंसिल करेंगे। ये देखो लिखा हुआ है जेड ओ इज बाईसेक्टर ऑफ एंगल जेड एक्स जेड और वाई। बाईसेक्ट का मतलब होता है आधा करना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ओ वाई जेड भी निकाल लेंगे। ओ वाई जेड किसका आधा होगा, वाई का बाईसेक्टर होगा, तो 1/2 वाई हमारे पास 54 है, तो ये हमारे पास 27 आ गया। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना है इस वाला ये एंगल। तो देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ वाई और जेड, हमने ओ फाइंड करना है, ठीक है। और ओ वाई जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 27 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास जेड की कितनी आई है 32 डिग्री हमने निकाली हुई है। अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, देखो ओ वाई जेड बीच में वाई, फिर बीच में जेड, फिर बीच में ओ, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ओ वाई जेड कितना निकाला था हमने, ओ वाई जेड 27 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ओ जेड वाई हमें कितना निकाला था 32 डिग्री, और वाई ओ जेड हमें दे नहीं रखा, तो इसमें से देखो 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर वैल्यू हमारे पास आ गई 59, और वाई ओ जेड की वैल्यू 180 माइनस 59 इज इक्वल टू कितनी आ गई 121 डिग्री, ठीक है। पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, बिल्कुल आसान सम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड सम देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। डायग्राम में ए बी पैरेलल डी ई दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी डी, ठीक है। एंगल बी ए सी 35 डिग्री गिवन, सी डी 53 डिग्री गिवन, डी सी ई ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो स्टेटमेंट को डायग्राम को देख लो, सम आपका हुआ पड़ा है, डी हमें गिवन है, अगर हमारे पास ई आ गया तो हम सी को एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ना। अब ई कैसे आएगा, ई हमारे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल डी ई, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके बीच में अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अब एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल है, अब एंगल ए का क्या नाम है, बी ए और सी, वो किसके इक्वल है, सी ई और डी के, ठीक है। तो यही हम नीचे लिखा हुआ देखो, बी ए सी इजिकल टू सी ई डी, बी ए सी इजिकल टू सी ई डी। अगर ये 35 है तो ये भी कितने का आ गया 35 का, दो एंगल आ गए, तीसरा हम निकाल लेंगे कैसे, इन ट्रायंगल सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी डी ई 53, एंगल सी ई डी बीच में रखना है इसको, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी डी ई हमारे पास 53 है, डी सी हमने निकालना है, सी ई डी 35 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 प्लस 35 88 हो गया, और 180 डिग्री में से 88 को माइनस कर देंगे तो डी सी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 92 डिग्री, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, बिल्कुल आसान है सम। आगे देखते हैं फोर सम की तरफ, ये बिल्कुल ही आसान है, देखो डायग्राम को अच्छे से समझो। लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, एक टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। पी आर टी 40 डिग्री गिवन है, आर पी टी 90 डिग्री 95 डिग्री गिवन है, टी एस क्यू इजिकल टू 75 डिग्री, एस क्यू टी फाइंड करना है, बस बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखो हमारे पास ये एंगल फाइंड करना है हमने, अगर ये एंगल फाइंड करना है हमने
तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। अब ये एंगल आ गया तो ये भी आ जाएगा, और ये आपको पता है कैसे आएगा, दो एंगल गिवन है, तीसरा निकाल लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी 95, एंगल आर 40 डिग्री प्लस एंगल टी फाइंड हो जाएगा। देखो नीचे लिया गया है पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पी आर 40, पी 95, पी टी आर 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 135 प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, तो पी टी आर जो है वो 45 डिग्री आ गया। अब पी टी आर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, एस टी क्यू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू रे इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर पी टी आर हमारे पास 45 डिग्री है तो एस टी क्यू भी कितना आ गया, 45 डिग्री। एस टी क्यू हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। क्यू निकाल लेंगे कैसे, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी प्रोसेस से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हमारे पास गिवन है। एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में आपने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम एंगल एस 75, एंगल टी हमने निकाला था, कितना था एंगल टी, यानी एस टी क्यू 45 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 120, यानी एंगल क्यू प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू कितना आ गया, यानी एंगल क्यू है एस क्यू टी, यानी एस क्यू टी, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एस क्यू हमारा कितना आ गया, एस क्यू टी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट